जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी और मैं विश्व शांति। साथियों, हम लोग औसत टॉपिक पढ़ रहे थे। आज अपनी औसत की ये 5वीं क्लास होगी। इस क्लास में आपको कल के टाइप वाले से एक प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद नए टाइप पे आएंगे। तो देखिएगा, लिखा है एक संस्था के सभी कामगारों का औसत वेतन 60 रुपए है, जिसमें से 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपए है। शेष का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 56 रुपए है। तो संस्था के कामगारों की संख्या, संस्था में शेष जो कामगार थे अधिकारी को छोड़कर, उनकी संख्या आपको बताना है। तो आ जाइए, इसको लगाते हैं वही तरीका एलिगेशन का। एक तरफ ऑफिसर्स यानी अधिकारी का औसत वेतन लिखेंगे और एक तरफ लेबर यानी मजदूरों का जो कामगार है उनका वेतन, और सबका मिला के जो है यहाँ पे बीच में रख देंगे। तो ऑफिसर्स का वेतन था 400, अधिकारियों का वेतन था, लेबर्स का वेतन था 56 रुपए, और सबका मिला के वेतन था मेरे भाई कितना, 60। अब एलिगेशन माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे इनकी संख्या का रेशियो आ जाएगा। 60 में से 56 गए तो 4 बचा, इधर 400 में से 60 गए तो 340 बचा। हो गया। अब आप इसको सरल करना चाहो तो कर लो, नहीं तो यहीं से कर लो। अब देखो, यहाँ पे अधिकारियों का, अधिकारी के नीचे 4 आया ना, ऑफिसर्स के नीचे अधिकारियों की संख्या 4 अनुपात में है, और वास्तव में अधिकारियों की संख्या कितनी थी, 12। तो 4 यूनिट बराबर 12 के, 4 यूनिट बराबर 12 के, तो 1 यूनिट बराबर 3 अधिकारी, 1 यूनिट बराबर 3। तो 340 का पूछा है, तो 340 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 शून्य शून्य, 3 चौके 12, 2 हाथ से लेके 3 9 1 10। कितने लेबर्स हैं, 1020 लेबर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता कि संस्था में कुल काम करने वालों की संख्या, तो हमारा क्या हो जाता, 1032 हो जाता। चलिएगा, ये था कल के टाइप पर प्रश्न। और हाँ साथी, एक क्लास आपको ऐसी लेंगे जिसमें पूरा शुरू से अंत तक का रेशियो, सॉरी औसत पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, उसमें आपसे क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। जब ये पूरे क्लास औसत खत्म कर देंगे, हर टाइप पढ़ा देंगे, तो उसके बाद आपके लिए एक क्लास लगाएंगे जिसमें 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, और आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन क्लास। चलिएगा, आगे चलते हैं टाइप पर अगले। चलिएगा, टाइप लिखा है जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी है। इसमें बीच की कोई संख्या कैसे, जैसे मेरे घर में मान लीजिए कि 9 लोग हैं। क्या लोग हैं, एग्जांपल समझिए। मेरे घर में कितने लोग हैं, ये 9 लोग हैं, और इन सभी व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है। मेरे घर में 9 आदमी या औरत कुल मिला के 9 लोग हैं, 9 सदस्य हैं, और सबकी औसत आयु 50 वर्ष है। क्या ऐसा संभव है कि मेरे घर में जितने भी हैं सब 85 साल वाले हैं? कुछ कम के भी होंगे, कुछ ज़्यादा के भी होंगे, लेकिन सबका एक औसत निकाला गया, और उसको हम औसत को क्या कहते हैं, एक तरीके से सबको बराबर बराबर कर दिया गया। जो 50 100 60 वाला भी रहा होगा उसको भी 50 पे ला दिए, और जो 40 वाला रहा होगा उसको भी 50 पे लाके कर दिया गया। ठीक है, तो 9 सदस्य थे, इनकी औसत आयु कुल कितनी थी, 50 वर्ष थी। जिनमें से पहले 5 सदस्य, जिनमें से पहले 5 सदस्य शुरुआत के, उनका औसत पहले 5, ध्यान देना, अभी आपको बताते हैं। पहले 5 सदस्य, इनकी औसत आयु कितनी थी, 54 थी। इनकी औसत आयु कितनी थी, 54 थी। इनकी औसत आयु कितनी थी, 54 थी। और अगले अगले तीन सदस्य अगले 3 सदस्य की औसत आयु 52 थी। कितनी थी, 52 थी। ठीक है, अगले 3 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 52 थी। तो बचा कौन, नौवें व्यक्ति की आयु बता दीजिए। तो आपको मेरे भाई करना क्या है, जो टोटल लोग हैं पहले इनका कुल योग निकाल लो, एकदम बेसिक वाले से बता रहे हैं। इसका हो जाएगा 9 पचे 45, ये ध्यान देना। 9 लोगों का टोटल निकालिए, 9 बचे 45। अब उसी में से जो शुरू के 5 व्यक्ति बैठे थे उनकी औसत आयु 54 थे, इनका टोटल करते हैं। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 27। 5 चौके 20, 5 पचे 25, 2 27। फिर ये 3 लोगों का भी योग निकाल लो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब इसका टोटल सम कर दो, 6 7 5 12, 3 1 4, 426। ये हो गया हमारे 8 लोगों का टोटल योग, और 9 लोगों का टोटल योग कितना था, 450। और अब इसी को 450 में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जो 9वां व्यक्ति था उसकी आयु कितनी आ गई, 24 वर्ष आ गई। उसकी आयु कितनी आ गई, 24 वर्ष आ गई। ठीक है, ये बेसिक का। और कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बेसिक का है, भटको नहीं, यूपी पुलिस में पेपर आया था, प्रश्न आया था यूपी पुलिस में, और सब बहुत सारे लोगों ने छोड़ कर आए। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी आ गई थी कि सबके हवा टाइट हो गया था। सरल प्रश्न था, ज्यादा प्रश्न था, कैलकुलेशन वाले थे, इसलिए सबने
लगा तो सबको मैथ आसान है, लेकिन सबकी हवा टाइट हुई थी कैलकुलेशन करने में। तो आप ध्यान दो कि बेसिक्स, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक पे काम करके जाओगे तो आपको कैलकुलेशन से भी डर नहीं लगने वाला है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप कैलकुलेशन करो, ज्यादा से ज्यादा गुणा भाग अपने पेन से चलाओ। आजकल तो मोबाइल से कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, यहाँ क्लास में बैठ के कर लिए कैलकुलेशन, वहां पे गए सर टाइम कम पड़ गया, नहीं तो पेपर अच्छा था हो जाता। पेपर क्यों अच्छा हुआ, क्यों कम पड़ा टाइम? जब क्लास में आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो काहे लिए? मोबाइल से, यहाँ तो मजा आती थी मोबाइल में, कुर्सी के नीचे छुपा के, सर देख नहीं रहे हैं, कुर्सी के नीचे फटाफट क्वेश्चन देके कैलकुलेशन किए, सर उत्तर आ गया, 1 सेकंड नहीं लगा, और वहां पे कैलकुलेशन करने में हवा टाइट हो गई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था, ऐसा भी प्रश्न पूछा था आपसे, तो भटको नहीं, आराम से करो, सीखो, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करो। बार बार बताते हैं, चलो देखो, लिखा एक निश्चित क्रम में 9 पूर्ण संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 28 है, तो पांचवी संख्या बताइए। देखिए, आप पहले, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो ऐसे एक टेबल बना लो, पहली व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठवां व्यक्ति, सातवां व्यक्ति, आठवां व्यक्ति, और ये 9वां व्यक्ति हो गया। 9वां व्यक्ति हो गया, और इन सभी का टोटल का खर्चा कितना औसत था? 32 था। यानी अगर 9 व्यक्ति खाना खाने कहीं होटल में गए हैं, अगर उनके हिसाब से खर्चा 32 रुपए आ रहा है, तो सबका एक एक लोग के हिस्से में 32 रुपए आ रहा है, तो 9 व्यक्ति थे, 9 का गुणा 32 से कर दीजिएगा। लेकिन इसमें कहा कि जो शुरू के 4 व्यक्ति थे, पहले पहले दूसरे तीसरे चौथे जो 4 व्यक्ति थे, उनका खर्चा 32 की जगह 26 ही बन रहा था, तो यानी 4 गुणे 26। ठीक है, 4 गुणे 26। फिर आखिरी के जो 4 व्यक्ति थे मेरे भाई, आखिरी के 4 व्यक्ति, उनका औसत बन रहा था कितना? 28 का। मतलब कि जो औसत 32 था, अगर अलग अलग बांटा गया 4-4 लोगों में, तो एक लोग का 26, 4 लोगों का आ रहा था, और 4 लोगों का 28 आ रहा था, 32 नहीं पहुंच रहा। तो बीच का ये बच रहा, इसका कितना खर्चा हुआ है ये पूछा है। तो आप इसका पहले गुणा कर दोगे, 9 गुणे 32, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 288, माइनस इसका 4 से 26 में गुणा और 4 से 28 में गुणा करके आप क्या कर दोगे, जोड़ लोगे। अगर आप चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन लोगे तो 4 8 6 14, 8 से 14, 2 2 4 1 5, और 5 का गुणा 4 से कर दोगे, 5 का गुणा किससे कर दोगे? 4 से कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? 4 गुणे, ये कितना हुआ था? 54, 4 गुणे 54, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 21, यानी कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216 आ जाएगा। ठीक है, तो 288 में से आप 216 को माइनस कर दोगे, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। यानी ये पांचवा व्यक्ति जो खर्चा कर रहा था, उसका हिस्सा कितना था? 72 था। उसका हिस्सा कितना था? 72 था, जिसकी वजह से 9 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना आया था? 32, और टोटल खर्चा हुआ था 288 रुपए का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चलिए। उसी का एक और प्रश्न है, और ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। इसको आप कमेंट्स में आंसर दोगे, सभी लोग देना भाई, आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो। इसका होमवर्क में आंसर देना है, ठीक है? इसका आपको होमवर्क है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दोगे, मैं नहीं दूंगा। सेम उसी पैटर्न पे है। कितने लोग हैं? 11 का औसत 30 है, 11 गुणे क्या कर देना आपको? 30 कर देना, माइनस करके फिर जैसा कहा है, पहले 5 व्यक्तियों का औसत 25 है, तो 5 का 25 से गुणा, प्लस फिर 5 का 28 से गुणा कर देना, फिर जो आए गुणनफल उसको जोड़कर आप इससे 11 का जो 30 से गुणा किया तो उसमें से क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो आपको 60वां नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट आंसर है, होमवर्क, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का। आप इसका आंसर किसमें देंगे? कमेंट्स बॉक्स में देंगे, और जरूर देना, जरूर देना, लगाना। क्योंकि अगर आप देखो भाई, वीडियो देख लोगे, लगाओगे नहीं, तो उससे आपका ना तो मैथ स्ट्रांग होगी, ना उससे आपका सिलेक्शन होने वाला। आपको पहली क्लास में बताए थे, आपको ये वादा करना होगा कि अगर हम एक प्रश्न आपसे करवा बता रहे हैं यहाँ पे, तो आपको 4 प्रश्न अपने आप से लगाना होगा। इससे आपका ही लेवल बढ़ेगा, इससे आपका ही स्ट्रांग होगा। हर एक विषय की बात है, एक बार पढ़ाया जाए, आप उसको, नया दिन आए जब उसको फिर से आप उस टॉपिक के आगे बढ़ना चाह रहे हो पढ़ने से पहले, तो पीछे का एक बार आप जरूर रिवीजन कर लेना। इससे क्या होगा, एक दिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरे दिन कम लगेगा, तीसरे दिन उससे भी कम, चौथे दिन आपका देख लेना कि आप उस टॉपिक को बिना पेज पलटे हुए 10 मिनट 5 मिनट के अंदर अपना पूरा का पूरा सरसरी निगाह से रिपीट कर जाओगे। जीएस हो या कोई भी सब्जेक्ट होगा, आपका तुरंत हो जाएगा कि, और आपका फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा कि अरे ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, ऐसा प्रश्न आएगा तो। ठीक है, चलिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए, इसमें एक जो दूसरा टाइप बनता है, बी टाइप, उसको आपको सिखाते हैं कैसे। ये जो इसका बी टाइप बनेगा, दूसरा टाइप, आ जाइए। जैसे इसका बी टाइप बनेगा, कोई मान लीजिए 5 संख्याएं हैं,
पांच संख्याओं का औसत दिया गया है 20। ठीक है, 5 लोग हैं, जैसे इसको आप ऐसे बना, 1 2 3 4 5 लोग हो गए। इनका सबका मिला के औसत कितना दिया गया है? 20 दिया गया। इनका सबका मिला के औसत कितना दिया गया है? 20। यानी 20 ये भी खर्चा करता है, 20 ये भी खर्चा करता है, 20 ये भी, इस हिसाब से यही दिया गया। तो टोटल खर्चा आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? टोटल खर्चा हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ गया। ठीक है, इन सब ने मिला के कितना खर्चा किया? 100 खर्चा किया, इस हिसाब से, औसत के हिसाब से। लेकिन इसमें आगे कहता है कि शुरू के 3 लोग, पहले तीन लोगों का खर्चा है 18 रुपए। औसत खर्चा कितना है? 18 रुपए। औसत खर्चा कितना है? 18 रुपए है। और अंतिम 3 लोगों का औसत खर्चा है 22 रुपए। कितना है? 22 रुपए। तो तीसरे व्यक्ति का खर्चा आपसे पूछेगा। तीसरे व्यक्ति का क्या पूछेगा आपसे मेरे भाई? खर्चा पूछेगा। अच्छा, ये तीसरा व्यक्ति दोनों के साथ है कि नहीं है? पहले 3 में भी है और अंतिम 3 में भी है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इस वजह से हो सकता है इसका नंबर ज्यादा आ जाए। तो आप ये मत कहना कि सर ये तो गलत है। तो नंबर ज्यादा इसलिए आएगा कि तीसरे व्यक्ति ने 2 बार खर्चा किया है। इनके साथ भी गया पार्टी करने और आखिरी 3 लोगों के साथ भी फिर चला गया पार्टी करने। ठीक है, तो आपको वही काम करना है। इनका गुणा करके जोड़ लो, 18 तिहाई 54, और इसका गुणा करके जोड़ लो 22 तिहाई 66। तो 54 और 66 को जोड़ोगे तो 4 4 8 6 5 11, 118 रुपया आ गया। कितना आ गया? 118 रुपया आ गया। और वैसे पांचों का मिला के खर्चा कितना था? 100 रुपए था ना। तो पूछा तीसरे व्यक्ति का कितना ज्यादा है, अंतर ले लो, कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। यही तीसरे व्यक्ति का क्या है? खर्चा है। यही 18 तीसरे व्यक्ति का क्या है? खर्चा है। चलिए उस टाइप के प्रश्न को करते हैं। लिखा है कि 19 प्रेक्षण, 19 प्रेक्षणों का औसत 24 है। तदनुसार यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का औसत 17 है और अंतिम 10 का औसत 24 है तो 10वां प्रेक्षण। देखो आप नहीं जानते, आप ऐसे सरली बनाओ, जितने लोगों का कहा बना लो। लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 हो गए। अगर ये सभी 1900 लोग 24 के हिसाब से खर्चा करें तो कितना खर्चा आ जाएगा? तो आप अगर 19 लोगों का 24 के हिसाब से खर्चा निकालो तो खर्चा आपका आ जाएगा कितना? गुणा कर लो भैया, तो खर्चा निकल के आ जाएगा। इसके बाद आगे प्रश्न में कहा माइनस। अब आगे प्रश्न में कहा कि प्रथम 10 व्यक्ति, प्रथम 10, पहले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका खर्चा कितना है मेरे भाई? कितना है? प्रथम 10 का खर्चा 70 है, 17 है। प्रथम 10 लोग जो हैं वो 17 के हिसाब से खर्चा करें तो कितना खर्चा होगा? ये खर्चा निकाल लिए। ठीक है, जो पहले 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 लोग अगर 17 के हिसाब से खर्चा करें तो हम इनका खर्चा निकाल लेंगे, 170 रुपए आ जाएगा। फिर आगे कहा, अब बचे कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 1 9, 9 लोग बचे। लेकिन कहा कि अंतिम 10, यानी ये जो 10वां व्यक्ति है अब इनके साथ भी जुड़ गया। जो पीछे 9 बचे थे उनके साथ भी ये 10वां व्यक्ति क्या हो गया? जुड़ गया। आप पीछे से 10 लोग को गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी ये 10वां व्यक्ति दोनों के साथ, जिसको हम कहते हैं बिचौलिया, मध्यस्थता करने वाला, जो संधि करवाता है। ठीक है, यानी ये 10, ये जान लो 2 ग्रुप है 9 9 लोगों का, ये क्या है? 19। बीच वाला 10वां ये दोनों को, 2 पक्ष को मिलाने वाला है। जेका बीच में कहते हैं अगुआ, ब्याह कराने वाला, जानते हैं ना अगुआ। मतलब कि एक ऐसा होता है जो लड़की वाले को भी जानता है और लड़के वाले को भी जानता है, और जान जाता है कि इन दोनों को शादी करना, लड़की की भी शादी करनी है, लड़के की भी, वो जाके दोनों परिवार को क्या कर देता है? मिलवा देता है। तो उसी को कहते हैं अगुआ। और यहाँ पे ये 10वां नंबर क्या है? अगुआ है, दोनों पक्षों को मिला रहा है। और ये जब 10वां इसके साथ गया तो इसका खर्चा कितना आ गया? 24। तो इसको भी जोड़ लो, 10 गुणे 24, ध्यान देना। अब इसका टोटल खर्चा और इसका टोटल जोड़ के दोनों का डिफरेंस लेना है, बड़े से छोटे को माइनस कर देना आपको बस। जब आप इसका गुणा करोगे, 19 चौके 76 के 6 हासिल 7, 19 दूना 38 7 45, 38 7 45, 456 माइनस इसका 10 से गुणा करेंगे तो 10 सत्ते 70, और इधर 10 से गुणा करेंगे तो 240। आप जोड़ लो 200, 170 और 240 जोड़ोगे तो 310 हो जाएगा, 410 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 410 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना चाहते, इसमें तो देखो दोनों जगह 10 है, 10 10 कॉमन ले लो। अब जोड़ लो 2417, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 और हासिल को 1 जोड़ दो 4 और 10 गुणे कर दो तो कितना आ गया? 410 आ गया। तो एक 410 आ गया। अब 456 में से 410 को क्या कर दीजिए मेरे भाई? माइनस कर दीजिए। तो 400 से 400 कट गया, 56 में से 10 गए तो कितना बचा? 46। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह का भी प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को करके जाना, एक बार इस क्लास को देख के जाना, जिसका 30 31 को पेपर है। औसत से आपको ये बहुत फायदा देने वाला है।
क्लास है। ठीक है, चलिएगा अगले टाइप की तरफ चलते हैं। जो अगला टाइप है, अगला टाइप कहता है कि जब गलती से क्या होता है कि हमने एक संख्या को कुछ दूसरा पढ़ लिया, जैसे 97 है, 97 है, उसको मैंने 79 यानी 79 पढ़ लिया। ठीक है, तो अब बताओ ज्यादा था उसको मैंने कम पढ़ दिया, तो औसत घटेगा कि बढ़ेगा? जाहिर सी बात है औसत कम हो जाएगा। तो अगर हम वास्तविकता में पढ़ें तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो ध्यान देना, यहीं पे यही पूछता है कि औसत में बताइए वृद्धि होगी कि कमी होगी। चलिएगा टाइप पर लिखते हैं प्रश्न के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, अगले टाइप वाला जो गलत संख्या पर आधारित है। कहा है कि 20 प्रेक्षणों का औसत, 20 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 75 है। बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया। अब देखो भैया, लिखा था, हो जाता कभी कभी गलती से, लिख पढ़ना था 97 पर पढ़ दिया 79, बवाल हो गया। जिसका सिलेक्शन होना था वो बाहर हो गया, जिसका सिलेक्शन होना था वो क्या हो गया, बाहर हो गया। अगर आप पेपर में मिला के आए हो कि मेरे 79 को 97 नंबर आ रहे हैं, 97 प्रश्न एग्जैक्ट सही है और इसी पर मेरिट बन रही है, और वहां पे चेक करने वाले ने लिख दिया कि 79 क्वेश्चन, आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हो जाओगे ना, तो दुख होगा। फिर उसके लिए आप केस करोगे, कोर्ट दौड़ोगे, बहुत सारी चीजें होंगी, लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो आइए इसी गलती को आपको सुधारना है। चलिएगा ठीक है, अब देखो क्या कहा है कि जब हम अब देखो यहाँ पे पूछेगा कि सही औसत बढ़ेगा कि घटेगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हमने क्या लिख पढ़ना था, 97 पढ़ना था, पढ़ा कितना, 79 पढ़ा। कितना कम पढ़ा है कि ज्यादा? ध्यान दीजिएगा, जब कम पढ़ते हैं तो औसत बढ़ जाता है, और जब ज्यादा पढ़ लेंगे तो औसत फाइनल वाला घट जाएगा। यहाँ पे हमने कितना कम पढ़ा था, घटा दो भैया, 16 17, 17 में से 9 गए कितना बचा, 8, यहाँ 8, 8 में से 7 गए 1, कितना कम पढ़ा था, 18। कितना कम पढ़ा था, 18। यानी अब 18 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे तो आप सिलेक्शन में हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? अगर कोर्ट गए और आपका प्रश्न सही हो गया, आपको जितना आपने मिलाया था नंबर आ गया, आप मेरिट के अंदर आ गए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 18 प्रश्न को सही कर दिया गया, यानी आपके नंबर में जुड़ा, तो जो औसत पहले 75 था, अब ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अब कितने लोगों में बढ़ा, 20 लोगों में। तो अब आपको कुल कितना औसतन बढ़ा, औसतन कुल औसतन बढ़ा, इस 18 नंबर को 20 लोगों में बांटना है। जो नंबर बढ़ा है, अब जितने लोग थे सब में बटेगा, जो जितने भी लोग थे सब में बटेगा। तो आप इसको 20 से भाग करोगे तो 0.9 नंबर सबके बढ़ जाएंगे, 0.9 बढ़ जाएंगे। तो पहले 75 था और 75 में 0.9 को जोड़ देंगे तो 75 75.9 अंक हो जाएगा, जो कि हमारा सही औसत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। आपको बस इस प्रश्न में केवल इतना ध्यान रखना है, यही इसका सबसे छोटा सा तरीका है, सबसे अच्छी ट्रिक है कि देखिए जो नंबर गलत लिखे गए हैं उनसे क्या हो रहा है, ज्यादा पढ़ना था कम पढ़ लिए हैं, कि कम पढ़ना था ज्यादा पढ़ लिए हैं, उनका डिफरेंस ले लीजिएगा। अगर आपको ज्यादा पढ़ना था कम पढ़े हैं तो औसत बढ़ेगा, और कम पढ़ना था ज्यादा पढ़ लिए हैं तो औसत क्या होगा, घटेगा। चलिएगा इसी प्रश्न पे फिर से आपको अगला वाला तरीका करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा देखिएगा, इसी प्रश्न में मैं आपको बताने वाला हूं कि गलती क्या होती है। जैसे अब यहाँ पे देखो 79 के स्थान पे हम, सॉरी 97 के स्थान पे 79, और यहाँ पे हम कर देते हैं 97, उल्टा कर देते हैं। तो उसके बाद पता चला कि उसका औसत, सही औसत, एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं, एक औसत आपका, एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा 74.1, एक ऑप्शन और बढ़ा दिए। चलिए अब देखो वही बात कहा कि 20 प्रेक्षणों का औसत 75 है, बाद में पता चला कि 79 को 97 पढ़ लिया गया, कम पढ़ना था ज्यादा पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से औसत यह है। तो अब मेरे भाई ये बताओ, हमें कम पैसा चाहिए था, बैंक ने पैसा ज्यादा दे दिया, बैंक ने ज्यादा दे दिया, तो अभी तो हम लेके चले आए खुशी खुशी, लेकिन जब बाद में हिसाब होने लगा तो बैंक को पता चला कि इसी को ज्यादा दिए, तो वो आएगा लेने ना, वापस तो आएगा लेने और कहेगा कि उसको आप जमा करिए। तो देखो 79 और 97 का डिफरेंस, यहाँ पे भी आपको हमेशा वही बड़े से छोटे का डिफरेंस ही लेना है। यहाँ पे भी अंतर कितने का आएगा, 18 का ही आएगा, -18 का डिफरेंस आ जाएगा। अब ये -18 सबसे कम हुआ कितने लोगों में, 20 लोगों में कम करेगा, 20 लोगों में बांटा जब -18 को, तो 0.9 की कमी आ जाएगी, सब में 0.9 की कमी आ जाएगी। तो जो औसत पहले 75 था अब वो घट के हमारा क्या हो जाएगा,
74.1 हो जाएगा। 75 में से 0.9 घटाएंगे तो 74.1 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर हमारा ई सही हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई, समझ गए। तो इसी तरह से गलत नंबरों वाला भी आप प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी औसत की क्लास, जिसमें आज मैंने आपको 3 टाइप पढ़ाए हैं और अगली क्लास में आपका औसत पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक 7वीं क्लास लगेगी जिसमें शुरू से अंत तक के सारे प्रश्न कराएंगे और कुछ विशेष अच्छे प्रश्न कराएंगे। उस क्लास को जरूर देखना आप, उसमें आपको पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो 101% आने वाला प्रश्न है। रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आप कहीं पे भी जाके देख लेना। ठीक है, तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।